भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आप लोग मेरे को ये बताइए कि क्या लाइफ में सक्सेस होने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना ही सबसे बड़ा मंत्र है। आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो लाइफ में आप सक्सेस हो गए? बताइए आप लोग। आपको यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट आना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सारे सब्जेक्ट मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक या दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें उनकी बहुत ही ज़्यादा पकड़ होती है। तो आप लोग ये बताइए कि अगर आप 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपके अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी पकड़ बन गई हो? पक्का अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके अंदर ऐसा कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर होगा कि आपकी उसमें पकड़ बन गई होगी। तो आप अगर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ख़ास तौर से मैथ, रीजनिंग वगैरह में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही सब्जेक्ट बार बार घुमा घुमा के पढ़ना होता है। चाहो तो आप बिना किसी टीचर के हेल्प के भी आप पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने 2-3 साल से तैयारी कर ली अच्छे से तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आप उसे पढ़ा भी सकते हो। बताइए, मैंने गलत कहा क्या? गलत कहा मैंने? नहीं कहा ना? तो फिर तो मैं यहीं पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ कमाया भी जाए। कैसा रहेगा? एक तरफ आपकी स्टडी भी चलती रहेगी और दूसरी तरफ आपकी इनकम भी होती रहेगी। आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़ा सकते हो किसी ऐसे एक सब्जेक्ट को, तो आप उसे पढ़ाते क्यों नहीं हो? ऑफलाइन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रयागराज से हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं आपको टीचिंग दिलाऊंगा। आज निराला गजब नाम है, निराला सा निराला ना। जी, मैं दिलाऊंगा आपको। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसे क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप सिर्फ नौकरी को लेकर बैठे हो कि नहीं हमको नौकरी ही करना है। तो मैं कहता हूं कि आप एक तरफ पढ़ाओगे तो उससे आपके जो कंसेप्ट होंगे वो और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। जो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें होंगी, पढ़ाएंगे तो आपका जो हेजिटेशन होता है वो सारा कुछ दूर होगा। नहीं दूर होगा? दूर होगा ना? तो फिर तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी सीखो। एक चालाक स्टूडेंट यही करता है, वो पढ़ाता भी है और पढ़ता भी है। वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं बैठता, क्योंकि आजकल अगर आप एक चीज़ को लेकर बैठे हो कि लाइफ सिक्योर हो जाएगी तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इंसान कुछ और बनना चाहता है, बन कुछ और जाता है। इसीलिए कभी एक एम को पकड़कर तो बैठो ही नहीं यार। आप पढ़ाई करते ही हो, साथ में कुछ और भी करते रहो। टाइम जो बचता है आप दूसरे में देते रहो। खाली टाइम तो आप बेकार ही मत करो कि खाली टाइम आपके पास है ये कर लो वो कर लो। कोशिश ये करो कि हम कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि आने वाली लाइफ इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा कि मत पूछो। इसलिए लाइफ को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी हो लाइफ को सिक्योर करना है, ठीक है ना? तो मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करना ही लाइफ सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र नहीं है। आप बिना एग्ज़ाम क्रैक किए भी आप लाइफ को सक्सेस कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट मतलब दिमाग भी होना चाहिए, ठीक है ना? जो कि मैंने आपको बताया। हो सकता है काफ़ी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि खुद तो कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब इंटर पास किया था 2017 में, तो मैंने नेवी का फॉर्म डाला था 2018 में मैंने पेपर दिया था नेवी का, और मेरा पहली ही बार में एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। एयरफोर्स का मैंने दिया था, दोनों ये भी मेरा क्रैक हुआ था। लेकिन जो मेरिट बनती है उसमें मैं बाहर हो गया था। आपको दिख रही है त्रिशूल एग्ज़ाम, यहीं इलाहाबाद में ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है, यहीं मैंने तैयारी की थी एयरफोर्स की। और नेवी की तो मैंने तैयारी ही नहीं की थी, ऐसे ही मैंने फॉर्म डाला था और मेरा पेपर निकल गया था। बस मेरिट में बाहर हो गया था। उसके बाद मैंने नेवी का डाला ही नहीं था, क्योंकि नेवी का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और एयरफोर्स की मेरी एज ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना? तो ये मत कहना कि आपने कभी एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया। कोई भी एग्ज़ाम हो अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है ना? एक अपने आप में एग्ज़ाम ही होता है। तो ऐसा मत कहना कि तुमने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया नहीं। तो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन अब मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चमक जाए जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना मैं नौकरी से नहीं कमाऊँगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं यूट्यूब से कमा सकता हूँ। तो इसीलिए आपको भी कह रहा हूँ, एक प्रकार से एक छोटी सी राह सलाह दे रहे हैं आपको, ठीक है ना? आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसा, बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी मैं तो यही कहता हूँ आप पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी सीखो। यही एक चतुर स्टूडेंट है। आज निराला गजब नाम है, निराला सा निराला ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी लोग को बुरा भी लग सकता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो इस चीज़ को अपना सकते हैं, लेकिन हाँ, आप करना चाहिए आपको ये चीज़, पढ़ाई भी और पढ़ाइए भी।
दोनों चीज़ सिक्योर है, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, कम थोड़े ना होना है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।